प्रयागराज की वह पावन धरती जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है, जहां धर्म, आस्था और संस्कृति का सबसे बड़ा वार्षिक समागम होता है, वह है माघ मेला। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिव्य दृष्टि। आज हम आपको माघ मेले की पूरी जानकारी देंगे, वह भी तिथिवार, ताकि आप इस महाकुंभ से छोटे लेकिन आस्था में उससे कम नहीं इस पावन पर्व को गहराई से समझ सकें। बने रहिए हमारे साथ। माघ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय आध्यात्मिकता का एक जीवंत प्रतीक है। यह हर साल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित होता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार जब सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करते हैं और गुरु मेष राशि में होते हैं, तब माघ का महीना शुरू होता है। धार्मिक मान्यता माना जाता है कि माघ के महीने में सभी देवता पृथ्वी पर आते हैं और त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं। इसलिए इस दौरान संगम में एक बार डुबकी लगाने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं, रोग दूर हो जाते हैं और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। चूंकि मेले की तिथियां चंद्र और सूर्य की चाल पर आधारित होती हैं, इसलिए हर साल इनमें साइड बदलाव होता है। हम आपको आगामी वर्ष 2026 के प्रमुख स्नान पर्वों की तिथियां और उनका महत्व बता रहे हैं। हम पहले स्नान की बात करते हैं। पौष पूर्णिमा 3 जनवरी 2026। इस दिन से माघ मेले की एक माह तक चलने वाली कल्पवास की औपचारिक शुरुआत होती है। कल्पवासी इसी दिन से संगम तट पर वास करना शुरू करते हैं। दूसरा स्नान होता है मकर संक्रांति को। इस दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, जिसे देवताओं का दिन भी कहा जाता है। इस दिन का स्नान अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। तीसरा स्नान होता है मौनी अमावस्या, जनवरी फरवरी में। इसे माघ मेले का सबसे महत्वपूर्ण स्नान पर्व माना जाता है। इस दिन मौन व्रत रखकर संगम में स्नान करने से विशेष पुण्य मिलता है। चौथा स्नान है बसंत पंचमी, फरवरी के पहले सप्ताह में। माँ सरस्वती की पूजा का दिन। इस दिन पीले वस्त्र पहनकर स्नान करने और ज्ञान बुद्धि की कामना करने की परंपरा है। पांचवा स्नान होता है माघी पूर्णिमा, माघ मास की समाप्ति और कल्पवास के समापन का दिन। मान्यता है कि इस दिन स्वयं देवता पृथ्वी पर स्नान करने के लिए आते हैं। छठवां और आखिरी स्नान महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026। मेले का समापन, माघ मेले का अंतिम स्नान पर्व। इस दिन शिव जी का आशीर्वाद लेते हुए श्रद्धालु संगम में अंतिम डुबकी लगाकर कल्पवास का पारण करते हैं। माघ मेले का सबसे पवित्र और विशिष्ट अंग है कल्पवास। पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक जो श्रद्धालु संगम तट पर पूरे 1 महीने तक रहते हैं, उन्हें कल्पवासी कहा जाता है। कल्पवासी एक समय भोजन करते हैं, जमीन पर सोते हैं, कठिन नियमों का पालन करते हुए अपना समय गंगा स्नान, दान, ध्यान, सत्संग में बिताते हैं। यह त्याग, संयम और आत्मशुद्धि की एक अनूठी परंपरा है। तो दोस्तों, माघ मेला केवल एक धार्मिक स्नान नहीं, बल्कि हमारी सनातन संस्कृति की जड़ों और अमर आस्था का महापर्व है। अगर आपको जीवन में कभी मौका मिले तो इस पवित्र तिथियों पर प्रयागराज के संगम तट पर जरूर जाएं और इस दिव्य ऐतिहासिक और आध्यात्मिक अनुभव का हिस्सा बने। आपको यह तिथिवार जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।